Hello, good morning students. This is class 4 subject science. Chapter 6 is going on digestion. So student, today we will do part 6 of this chapter, okay? So let's start from word meaning, okay? So you students, you have to write all this word meaning in your fair notebook and you have to do learning work also, okay? So listen carefully. Tongue, tongue means jeeb. HELP, FUL, full, helpful means सहायक. TOOTH, tooth, DECAY, decay, tooth decay means दांतों में सड़न. RESULT, result means परिणाम. INFECTION, infection, infection means संक्रमण. CERTAIN, certain means कुछ. FRE, free. QUENTLY, frequently means बार बार. REPAIR, repair means मरम्मत. DESTROYED, destroyed means नष्ट किया हुआ. FORMING, forming means रूप देना. RATHER, rather. THAN, rather than means बजाय. STRING, string means तार. REMOVES, removes means हटाना. Okay. PARTICLES, particles means कण. Okay students. Students, today's topic is tooth decay. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? tooth decay यानी जो हमारे दांतों में सड़न होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. Our mouth is full of bacteria. हमारा माउथ जो है वो किससे भरा हुआ होता है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है? कीटाणु हैं, जर्म्स हैं. Hundreds of different types live on our mouth, gums and tongue. बहुत hundreds of different types के बैक्टीरियाज हमारे कहाँ पर रहते हैं? teeth में रहते हैं, gums में, tongue में रहते हैं. ओके. Some bacteria are helpful, however some can be harmful and cause tooth decay. कुछ बैक्टीरिया तो हेल्पफुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं. कॉज टूथ डिके, जो कि दांतों में सड़न को उत्पन्न करते हैं, नुकसान. ओके. दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं. टूथ डिके इज द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन विथ certain types of bacteria that use sugars in food to make acids. Over time, these acids can make a cavity or hole in the tooth. Dental plaque is a sticky colorless film of bacteria. Okay students, क्या होता है कि दांतों की सड़न कुछ इस प्रकार के जीवाणु के संक्रमण का परिणाम है. ठीक है. क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन फैला देते हैं. ओके. इससे क्या वो क्या जो कि डेट यूज शुगर इन फूड टू मेक एसिड, वो क्या करते हैं? एसिड बनाने के लिए किस जो हम फूड खाते हैं उसमें किसका यूज़ करते हैं? शुगर का यूज़ करते हैं. समय ओवर टाइम, समय के साथ ही ये एसिड क्या होता है? दांतों में कैविटी कर देता है या छेद बना देते हैं, है ना. जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये जो डेंटल प्लैक होता है ये कैसी होती है? ये स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है ना. और ये कलरलेस यानी बेरंग की होती है कि फिल्म है बैक्टीरिया की. ओके. बैक्टीरिया आपको कैसे पता लगता है? स्टिकी होता है, कलरलेस होता है. ओके. फिल्म ऑफ ए, इट इज़ अ फिल्म ऑफ ए बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की ये क्या है? फिल्म है एक प्रकार की. ओके स्टूडेंट्स. when a tooth is exposed to acid frequently, the repeated cycles of acid attacks cause the enamel to continue to lose minerals. This result in tooth decay. Enamel can repair itself by using minerals from saliva and fluoride from toothpaste or other sources. Okay. जब एक दांत
एसिड के संपर्क में आता है तो क्या होता है, एसिड हम लोग के बार बार होने से क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं इनेमल्स में, इनेमल क्या करता है, मिनरल्स को खोने लगता है। ओके, इससे दांत सड़ जाते हैं, है ना। इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे दांत क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। इनेमल क्या करता है, वो अपने आप को कैसे रिपेयर करता है, अपने आप को कैसे ठीक करता है, बाय यूजिंग मिनरल्स को का यूज़ करता है। फ्रॉम किससे लेता है मिनरल्स, फ्रॉम सलाइवा से लेता है। फ्लोराइड जो टूथपेस्ट होता है ना फ्लोराइड वाला, उससे लेता है, और दूसरे सोर्सेस से ले करके अपने आप को क्या करता है, इनेमल रिपेयर करता है। ओके स्टूडेंट्स, however, if the tooth decay process continues, more minerals are lost. Over time, the enamel is weakened and destroyed, forming a cavity. हालांकि अगर दांतों की सड़न की जो प्रक्रिया होती है वो जारी रहती है, प्रोसेस जो कंटिन्यू रहता है, उससे क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा मिनरल्स को खो देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, समय के साथ ही क्या होता है, इनेमल क्या होता है, वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाती है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लुकिंग आफ्टर टीथ, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लुकिंग आफ्टर टीथ। हमें अपने दांतों की कैसे देखभाल करनी चाहिए। ओके, बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स वी कैन कीप आवर टीथ हेल्दी एंड स्पार्कलिंग। ओके, दे आर, हम कुछ रूल्स को फॉलो करके, सिंपल रूल्स को फॉलो करके अपने टीथ को क्या कर सकते हैं, हेल्दी बना के रख सकते हैं, चमकते हुए बना के रख सकते हैं। ओके, उनके लिए हमें कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ब्रशिंग टीथ विथ अ फ्लोराइड टूथपेस्ट ट्वाइस अ डे। आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट से क्या करना है, अपने टीथ को ब्रश करना है, और कितने टाइम ब्रश करना है, एक दिन में 2 बार ब्रश करना है, ट्वाइस अ डे, यानी कि एक दिन मॉर्निंग में एंड नाइट में। ओके, द बेस्ट वे टू ब्रश टीथ इज इन little circles until we have covered every surface of every tooth. Brush up and down rather than side to side. आपको ब्रश कैसे करना है, ब्रश करने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है। ओके, टीथ पर लिटिल छोटे छोटे सर्कल में घुमाना है अपने ब्रश टीथ के ऊपर ब्रश को, ताकि पूरे टीथ क्या हो जाए, कवर्ड हो जाए, और हर एक टीथ के पास क्या होना चाहिए, टूथ के पास ब्रश का जाना चाहिए। ओके, और ब्रश को अप डाउन करना है, ऊपर साफ़ करने हैं अपने दांतों को, फिर नीचे अपने दांतों को साफ़ करना है। सिर्फ साइड में ही नहीं साफ़ करना है, सर्कल में साफ़ करना है, ब्रश को ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है। इस तरीके से आपको प्रॉपर वे से क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ताकि आपका हर एक दांत अच्छे से साफ़ हो जाए। ऑल्सो It is also good to clean between the teeth with dental floss. ये भी बहुत अच्छा होता है अगर आप अपने टीथ को डेंटल फ्लॉस से क्लीन करते हो। विच डेंटल फ्लॉस क्या होता है, विच इज़ अ स्पेशल स्ट्रिंग, एक स्पेशल स्ट्रिंग होती है दांतों को क्लीन करने की। ओके, एटलीस्ट वंस अ डे, इसको वंस अ डे करें। ओके, दिस रिमूव्स फूड पार्टिकल्स एंड प्लग। ये क्या करती है, फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, प्लग होता है जो, उसे रिमूव कर देती, हटा देती है। ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू विजिट द डेंटिस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने टीथ चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाएं। द डेंटिस्ट विल लुक आउट फॉर एनी प्रॉब्लम्स एंड क्लीन एंड पॉलिश द टीथ। तो डेंटिस्ट क्या करेगा, आपके दांतों को चेक करेगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बताएगा, और आपके टीथ को क्लीन कर देगा, पॉलिश कर देगा टीथ को। ओके, वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट टूथ डिके बाय ईटिंग फ्यूअर शुगरी स्नैक्स एंड शुगरी ड्रिंक्स। हमें क्या करना चाहिए, वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट
टूथ डिके मतलब दांतों में सड़न से अपने को रोक सकते हैं। क्यों? जैसे हम क्या खा लेते हैं, जो भी शुगरी स्नैक्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, उनको पी लेते हैं, इससे क्या होता है हमारे दांतों में सड़न होती है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम खाना चाहिए हमें। ओके। मिल्क इज़ इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ। मिल्क बहुत ज़रूरी है हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए। कैल्शियम इन मिल्क हेल्प्स प्रोटेक्ट द टीथ अगेंस्ट गम डिजीज एंड कीप्स द जॉ बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम हमें किस में हेल्प करता है, वो हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द गम डिजीज़। कोई भी गम डिजीज़ होती है उससे प्रोटेक्ट करता है टीथ को। एंड कीप द जॉ बोन, जो जॉ बोन होती है उसे क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है। ओके। स्ट्रॉबेरीज टू आर रिच इन गम बिल्डिंग विटामिन सी। स्ट्रॉबेरीज क्या है, फ्रूट है जो कि किससे भरपूर होता है, गम बिल्डिंग में का विटामिन सी से क्या होता है, भरपूर होता है, जो कि हमारी गम को क्या, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनको क्या करता है, वो मजबूत बनाता है। ओके। नाउ लेट्स सी समरी। इससे क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। ओके। कुछ मेन पॉइंट्स। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड सो डैट न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, फूड हमारा क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, जिससे कि जो उससे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, बॉडी के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स chewing, swallowing and breaking down of food and absorption of nutrients। डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे चूइंग चबाना, swallowing निगलना, ब्रेकिंग डाउन फूड का टूटना और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को जो सोखने का काम, ये सारे काम किस में होते हैं, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें। The digestive system has many parts and goes through various stages to complete the digestion of food and absorption of nutrients. डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो बहुत सारे स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड। ओके। और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। द वेस्ट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। और जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। माइक्रोब्स आर वेरी टाइनी क्रीचर्स दैट कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था, वो क्या है, बहुत ही छोटे टाइनी क्रीचर्स हैं जो कि किसके द्वारा देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल एंड कैन कॉज डिजीज़। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और वो डिजीज़ को पैदा करते हैं। सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। टीथ हेल्प इन बाइटिंग, चूइंग एंड सोलोइंग फूड। टीथ हमारे किस में हेल्प करते हैं, बाइटिंग में हेल्प करते हैं, चूइंग में एंड सोलोइंग फूड में हेल्प करते हैं। टीथ ऑल्सो हेल्प इन स्पीच। टीथ हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं। Humans have 2 sets of teeth in a lifetime। ह्यूमन के पास कितने सेट होते हैं टीथ के, 2 sets of teeth in a lifetime। The 20 milk teeth get gradually replaced by permanent or adult set of 32 teeth। पहले हमारे 20 मिल्क टीथ होते हैं, फिर वो टूट जाने के बाद उसके बाद कौन से टीथ आ जाते हैं, हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। और अडल्ट सेल्ट यानी बड़ों का, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे कितने टोटल टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स।